जम्मू कश्मीर कुलगाम के टंगमार्ग में बड़ी संख्या में गुर्जर समुदाय के लोगों ने वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से वन क्षेत्रों में सभी गुर्जरों को अनुमति देने और गुर्जरों को वन भूमि से बेदखल न करने की मांग की है। लोगों का आरोप है कि लागू हुए वन अधिनियम के तहत मकान मालिक 3 कनाल भूमि अपने कब्जे में रख सकता था, लेकिन वन कर्मी उनकी पत्नी और बच्चों को जबरन पीट रहे हैं। अंत में लोगों ने राज्यपाल, प्रशासन, उपायुक्त कुलगाम डॉक्टर बिलाल अहमद, वन विभाग के आला अधिकारियों से मामले की जाँच कराने की अपील की है ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। एबीडी न्यूज के लिए सुहेल बाबा की रिपोर्ट। डिपार्टमेंट पे किस तरीके के इल्जाम आयद किए हैं? जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम अल्ताफ हसन चौहान, नंबरदार टंगमार्ग। जी बताइए, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, क्या मसला है आप लोगों के बीच में? जी हजरत, हमारा ये मसला, हम इस बिना पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये कानून लागू किया है, ये एक्ट लागू किया है फॉरेस्ट राइट एक्ट का, तो उसमें एक ज़मींदार को 80 कनाल ज़मीन वो अपने कब्ज़े में रख सकता है, 4 एकड़ ज़मीन। तो वो अभी हम ग्राउंड लेवल पे उसकी क्लेमें भर रहे हैं। अभी इसका प्रोसेस चल रहा है, हमारा काम अभी अधूरा है, वो अंडर प्रोसेस चल रहा है। जो कि हमारी यहाँ FRC की कमेटियाँ भी बनी हैं, वो लोग क्लेमें अपनी पेश लोग कर रहे हैं और वो क्लेमें दर्ज कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। अभी वो अधूरा है, इनकम्प्लीट है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और ना कोई अप्रूवल आया है। हम इनसे यही गुजारिश करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से, वो 2-4 बार वो आए यहाँ, हमारी बीवी बच्चों को मारा, पीटा, सताया, ज़मीन पे अपना कब्जा जमाना तो आपके कहने का मतलब कि जो कि यहाँ के फॉरेस्ट मुलाजमीन है, ये आप लोग इसके साथ सौतेली माँ का सलूक कर रहे हैं? सौतेली माँ का सलूक, उससे भी बदतर सलूक कर रहे हैं हमारे साथ। हमारे ये कबायली लोग हैं, इनके पास माल मवेशी के बगैर और कोई गुजारा है नहीं है। ये यही पनीर, घी, मक्खन, दही बेच के अपना गुजारा करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़मीन 2 या 4 कनाल एक आदमी के पास है, उसके आगे से 4 या 6 बच्चे हैं। अगर गवर्नमेंट ने ये फॉरेस्ट एक्ट का कानून लागू किया, ये एक्ट लागू किया इन गरीब लोगों को लिए, तो फिर ये लोग कहाँ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कहाँ से, ऊपरी से कहाँ से आते हैं, ये किसकी डायरेक्शन पे आते हैं? अभी हमारा उन्हें इनका कोई रोल नहीं था। अगर गवर्नमेंट को ये इम्प्लीमेंट करना ही है अभी बाकी, तो ये किस कानून के अंडर अब हमारी ज़मीन ले जा रही है? अभी हमारा काम इनकम्प्लीट है। जब तक हमारी क्लेमें कंप्लीट होंगी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा, तो अप्रूवल बन के आया, उसके बाद अगर कोई गुजर वहाँ कोई अगर मदखलत करेगा, गैर मदखलत करेगा ज़मीन के साथ, तो फिर ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा हमारी ये बहुत बड़ा गुजारिश है LG साहब से, DCC साहब से, पूरी हमारी जो इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे ये। तो क्या मसला? मेरा नाम अब्दुल चौहान है, मैं टंगमार्ग अरबल का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का। जी जनाब, मेरी एक अर्ज़ थी आप साहब से, आपका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि आपने इस कीमती वक्त में यहाँ आए। हम गरीबों के पास, हम बेसहारा लोग हैं, बड़ी दुखों भरी, दर्द भरी कहानी है, जिसकी कोई सुनता नहीं है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें मैं छोटे अल्फाज में मैं आप सबसे इज़हार करूँ, मुझे तो पता है, ये तो मैं समझता हूँ कहानी कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ, क्योंकि ये दुखों भरी कहानी है। ना जाने इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे पीछे, अरबल टंगमार्ग के लोगों, इस गरीब आवाम के पीछे क्यों पड़ गई है? रात दिन का जीना हराम कर दिया है। यहाँ हम सदियों से रह रहे हैं, कोई 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी से हम अब्बा अबजाद से यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे ज़मीनें थोड़ी लोगों के पास ज़मीनें हैं, थोड़ी फॉरेस्ट लैंड की वहाँ पे थोड़ी है, वहाँ पे ज़मीन वो आबाद कर रहे हैं, मक्की बो रहे हैं उसमें, और दरख्त हैं, पेड़, इसके अखरोट के पेड़ हैं, बाकी जो छोटे मोटे वो ब्रेन भैंसा वगैरह जो हैं उनके पेड़ लगाए हैं। तब तक थे ही नहीं कहीं, हम उसी पे गुजारा होता है। हम लोग माल मवेशी का काम करते हैं, इसी बेरोज़गारी है, इसी पे रह रहे थे। तो इसमें तारबंदी कई पहली साल हुई थी, कहीं उसमें पैसे खर्च हुए थे, ऊपर उन्होंने लगाए थे, तो हमें बिल्कुल उस वक्त बोला नहीं, लेकिन उस वक्त ऊपर बिल्कुल लैंड अच्छी तरीके से छोड़ी है, यहाँ ज़मीन बिल्कुल थोड़ी है। अब ये फॉरेस्ट राइट को हम देख रहे थे, फॉरेस्ट राइट एक्ट को के आएगा तो हमें इससे ज़्यादा सहूलत मिलेगी, लेकिन मुझे पता नहीं, इसमें समझ नहीं हम लोगों को आती कि कौन सी मुसीबत टूट पड़ी है हम लोगों के घरों पे, कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जैसा ही सुना कि ये फॉरेस्ट एक्ट लागू होने वाला है, तो इससे आगे ये थे ही नहीं कहीं। लेकिन आज ये रात भी और दिन भी डिमार्केशन वाले, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वाले एक दिन बेचते हैं, दूसरे दिन आ जाते हैं, आपको 2 दिन मोल होता है, 3 दिन मोल होता है, 4 दिन मोल होता है। यार किसकी मोल होता है, कुछ समझ में नहीं आए। फार्म में तो अभी हम भर रहे हैं, वो नंबरदार साहब ने पहले ही अर्ज़ कर दिया है, मैं उसकी बात को वो
मैं सोचता हूँ कि उसने बोला है, मैंने मुझे बोले कि वो उतनी ज़रूरत नहीं, आपका कीमती टाइम मैं ज़ाया नहीं करता हूँ। लेकिन ये लोग हम पे टूट पड़े हैं उस तरीके से, बेइंसाफ़ी से, बेदर्दी से। और जब भी जो ऑफिसर आता है वो बोलता है कि ऊपर से हमें जोर है। मैंने सोचा ऊपर से दबाव है, मैंने सोचा कहाँ से ऊपर से दबाव है, सारे लोग अक्का बक्का होंगे कहाँ से ऊपर से दबाव है। मैंने सोचा ऊपर वाला भगवान, वो ऊपर वाला खुदा मत दबा कर रहा, लेकिन ये बोलते हैं दिल्ली सरकार। तो मैं दिल्ली सरकार से भी ये बोलता हूँ कि इस बूढ़े बुजुर्गों लोगों का ख्याल रखा जाए। हमारी माएँ बहनों की जो बेइज्जती हो रही है आज बहकूम है हम, क्योंकि हम ऐसे खाने बदोश की तरह हैं, हम ये हिजरत करते हैं, मोबाइल डेरे हमारे ऊपर हैं, बसते हैं, आवाज़ नहीं है। लेकिन आज इन्होंने एक मौका निकाला, मौका निकाल के दो चीज़ का मौका फ़ायदा उठाया इन्होंने। एक तो फारिश आने वाला है, इस वजह से ये जल्दबाजी से हमें वहाँ बेदखली दे रहे हैं। दूसरा जो हमारे डेरे बहकूम है इस वक्त, उस वजह से बेदखली दे रहे हैं। अब मैं बोलता हूँ कि दिल्ली सरकार है, इस दिल्ली सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये कौन सी मुसीबत आपने कुलगाम DC साहब से मेरी अर्ज़ है कि अगर वो भी यहाँ पे नज़दीकी है, अगर हम चीज़ों को मौका भी दे दें और इस मुसीबत को हमसे टाल दें, ताकि हमारे बच्चों को और माल मवेशी का यहाँ पे रहने के लिए कुछ थोड़ा गुजारा हो जाए।